अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने वीएस कोड में यानी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर गिटहब कोपायलट का यूज़ कर सकते हैं। गिटहब कोपायलट बेसिकली क्या है कि एक एआई पावर टूल है जो आपको कोड लिखने में आसानी प्रोवाइड करता है और आपके कोड को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। सो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह से हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कर्सर का यूज़ करना सीखा कि किस तरह से कर्सर को यूज़ करते हुए आप एआई के ज़रिए कोडिंग कर सकते हैं। सो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। यानी अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आपने ये फेस किया होगा कि समटाइम जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करें, यानी माइंड में नहीं आ रही होती वो चीज़। ये ऐसा होता है कि कोई ऐसा एरर हम फेस कर रहे होते हैं जिसकी समझ नहीं आती, तो हम क्या करते हैं कि अपने कोड को कॉपी करके किसी अदर टूल के पास जाते हैं लाइक चैट जीपीटी या किसी भी टूल के पास, और उसमें हम अपना कोड पेस्ट करते हैं एंड देन वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका क्या सलूशन हो सकता है। सो अब ये आसानी यहाँ पे दी गई है कि आप अपने वीएस कोड के अंदर रहते हुए ही ये काम कर सकते हैं। यानी एआई के जो टूल हैं वो आपके वीएस कोड के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी अदर टूल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने वीएस कोड के अंदर रहते हुए ही ये काम आसानी से कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले तो आप वीएस कोड को ओपन करें। अगर आपके पास वीएस कोड डाउनलोड नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें, और उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है गिटहब की। आपका गिटहब के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। सो अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं एंड देन आप जब वीएस कोड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन होगा। अगर इस तरह से इंटरफेस नहीं भी ओपन होता तो डोंट वरी, आपने करना ये है कि आपने एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ से एक एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल करना है। उस एक्सटेंशन का नाम है गिटहब कोपायलट। सो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहाँ से आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पे हम पहले ही इसे इंस्टॉल कर चुके हैं। सो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने गिटहब कोपायलट के ऊपर जाना है, या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है अपने गिटहब को। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गिटहब कोपायलट फ्री के ऊपर। सो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपने सिंपली लॉगिन करना है, यानी गिटहब के अंदर आपने सिंपली अपने वहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करनी है और जो पासवर्ड होगा वो देना है, तो आपका गिटहब जो है वो लॉगिन हो जाएगा। सो हम अगेन वेलकम पेज के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं कोपायलट फॉर फ्री। सो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गिटहब कोपायलट का यहाँ पे जो लोगो है वो डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा और उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे ही क्लिक करेंगे और हम फ्री में से यूज़ करना सीखेंगे। सो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ होगा। ये आपके सामने ओपन हो गया और आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप कोई कोड लिखवाना चाह रहे हो तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है एंड देन आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आने के बाद ये उन्होंने एक वीडियो भी प्रोवाइड की हुई है। अगर हम यहाँ से इसे ओपन करके दिखाएं सो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से ये इंटीग्रेट होगा। यानी आपने लॉगिन करना है तो आपके वीएस कोड के अंदर ही इस तरह से साइड बार में शो हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट देंगे और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करना हो तो एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल के अंदर कोड एड हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप रिजेक्ट कर दें तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से ये आसान सा एक तरीका था जिस तरह से आप अपने गिटहब कोपायलट को यूज़ कर सकते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।